मैं आज आपको क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास जैसे आप समझिए। पहला लिखा हुआ है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूरा भाग लगा सकते हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और भी हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरा नंबर हमें पढ़ना है विषम संख्या के बारे में। और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें हम 2 से पूरा भाग नहीं लगा सकते हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश ले लीजिए, ये विषम संख्या हुआ। उसके बाद हमें तीसरा नंबर पढ़ना है प्राकृतिक संख्या के बारे में। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो लगातार गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे लगातार गिनती हम कहाँ से लेते हैं? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 डैश ले ली इसी प्रकार। और आगे हमें पढ़ना है पूर्ण संख्या के बारे में। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसमें हम 0 शामिल कर सकते हैं, मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश लीजिए और भी कुछ हो सकता है। उसके अलावा हमें पढ़ना है, अगला है भाज्य संख्या के बारे में। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और संख्या जो स्वयं संख्या उसको छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लगना चाहिए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 को छोड़ के बात करते हैं 2 हम 2 ही से ही भाग लगा सकते हैं और 1 से ही, ये भाज्य संख्या नहीं होगा। इसके अलावा 3 में भी 2 से ही भाग 1 से ही भाग लगा सकते हैं और 3 से उसके अलावा कोई संख्या से भाग नहीं लगा सकते। जैसे 4, 6, 8, 9 में हम भाग लगा सकते हैं 3 या 9, इसीलिए 9 और 10, 12 इसी प्रकार डैश और लीजिए संख्या में भाग दूसरी संख्या से लग सकता है। उसके अलावा हमें पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य का उल्टा होता है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जैसे मान लीजिए 2 में हम 1 से ही लगा सकते हैं और 2 से ही। और 3 में हम 1 से ही लगा सकते हैं और 3 से।